छत्तीसगढ़ का हाल बताते हैं, जहां नक्सल ऑपरेशन में एक बड़ा अपडेट है। तो जांजगीर में खदान संचालकों की मनमानी चरम पर है। लोगों का आशियाना उजड़ रहा है। एक एक तस्वीर दिखाएंगे। रायपुर में निगम की भारी लापरवाही भी सामने आई। इसके अलावा सख्ती में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। और इन तमाम खबरों के साथ साथ आपके शहर की और खबरें होंगी। जान लीजिए अपने शहर का हाल। नक्सलियों के खिलाफ जवानों का लगातार एक्शन जारी है। जवान नक्सलियों के मांद में घुसकर उन्हें मार रहे हैं और अब नक्सलियों की कमर लगभग टूटती हुई नजर आ रही है। आज भी जवान और नक्सलियों की मुठभेड़ में जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नेशनल पार्क एरिया में पुलिस और नक्सलियों के बीच 4 जुलाई की रात से रुक रुक कर मुठभेड़ चल रही है। जवानों ने एक माओवादी को ढेर कर दिया है। 5 जुलाई की सुबह मारे गए नक्सली के 100 समेत हथियार भी बरामद किया गया है। आज भी गोलीबारी हो रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नेशनल पार्क एरिया में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। इसी सूचना के आधार पर जवानों को सर्च ऑपरेशन के लिए निकाला गया था। वहीं 4 जुलाई की शाम जब जवान उस इलाके में पहुंचे तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। रात में रुक रुक कर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। 5 जुलाई की सुबह जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें एक पुरुष माओवादी का शव और हथियार बरामद हुआ। आज सुबह भी रुक रुक कर गोलीबारी हुई है। जवान अभी घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इस इलाके में नक्सलियों के बड़े कैडर की मौजूदगी है। नक्सल ऑपरेशन में जवान लगातार नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 का डेडलाइन अब पूरा होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा के बीच में खड़े हुए नक्सलियों का अंत अब नजदीक दिखाई दे रहा है। अभी हम किराड़ी गांव में मौजूद हैं और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर जो खदानें हैं उसमें हैवी ब्लास्टिंग की वजह से घरों में दरारें आ रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये जो घर है उसमें दरारें आ गई है और ये जो मकान है वो नया मकान है। बावजूद इसके देखिए कितना बड़ा बड़ा यहाँ पर दरारें आ गई है और आपको घर के भीतर भी जाकर के दिखाएंगे कि यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं। यहाँ पर भी देखिए पूरे मकान में पूरा दरार ही आपको दिखेंगे। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर दरारें आ गई है। आपको दरारें दिखेगी और पूरा ये जो मकान है इसी तरह से जर्जर हाल में है। ये देखिए छत है और यहाँ पर जो छत है वो भी हैवी ब्लास्टिंग की वजह से नीचे गिरता है। और ये जो दरार आप देख लिए और यहाँ पर देखिए ये जो दरार है उसी में ये जो जीव जंतु है सर्प है और कहीं न कहीं ऐसे में जो लोग हैं वो डर के साये में जी रहे हैं। और ऐसे में देखने वाली बात होगी जो जिम्मेदार है उन पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है, या फिर ये जो अवैध हेल्को ब्लास्टिंग है उस पर रोक लगाया जाता है, या फिर ऐसे ही जो ग्रामीण है वो तिल तिल मरने मजबूर रहते हैं। प्रकाश साहू, विस्तार न्यूज, जांजगीर। ये लाखों लीटर पानी जो है सड़क पर बहा है और उसके बाद देखिए पानी जो है जल जमाव की स्थिति हो गई है। गाड़ियां देखिए यहाँ पर फंस चुकी है। देखिए लोग यहाँ पर चूंकि काफी बड़ी संख्या में पहुंच गए थे तो देखिए एम्बुलेंस भी यहाँ पर है। पूरा सड़क देख लीजिए पानी से भर गई। ये तो घोर लापरवाही है। 1 घंटे तक पानी बहा है। लाखों लीटर बोल देंगे, लाखों अरबों लीटर पानी बह रहा है। निगम के तरफ से पानी बंद किया गया होगा तो देखिए अभी भी पानी बह रहा है। ये सारे ईंट देख रहे होंगे, पत्थर देख रहे होंगे। ये डामर जो है ये अलग हो गया है, ये उखड़ चुका है। तो पानी नहीं आ रहा घर में, पूरा बंद है सब तरफ। नल बंद हो गया है। बंद हो गया नल। मतलब देखिए सप्लाई वाटर प्रभावित हो गया है रायपुर। तो देखिए पानी की सप्लाई बंद हो गई है। निगम ने कोशिश की है कि देखिए यहाँ पानी को बंद करके रोका जाए, लेकिन इसके बावजूद देखिए पानी का बहाव भले कम हुआ है लेकिन पानी अभी भी बह ही रहा है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। मैं मौजूद हूँ शक्ति जिले के मालखरदा लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में, जहां हमने खबर दिखाया था कि बारिश के कारण यहां पानी लबालब भरा हुआ था। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि पानी इस तरह की स्थिति में थी। वहीं आपको बता दूं कि विस्तार न्यूज़ की खबर का असर हुआ है। यहाँ विस्तार न्यूज़ की खबर का असर होता दिखाई दे रहा है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ मोटर पंप लगाया गया है। मोटर पंप से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और पानी निकाला जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के मालखरदा रेस्ट हाउस में इंजीनियर भी मौजूद हैं। जैसे ही पानी खाली हो जाता है तो उच्च अधिकारियों का दिशा निर्देश जैसा ही मिलता है बनाया जाएगा पानी निकासी का व्यवस्था। और पानी यहाँ से निकलते ही उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में यहाँ की निकासी की व्यवस्था की जाएगी। शक्ति से विस्तार न्यूज़ के लिए राकेश साहू। छत्तीसगढ़ में हरा सोना यानी कि तेंदुपत्ता निकल तो बराबर रहा है। इसकी तोड़ाई भी लगातार हो रही है, लेकिन इस हरे सोने को निकालने वाले हाथों को उनकी मेहनत की कमाई समय पर नहीं मिल रही है।
तेंदुपत्ते को हरे सोने के नाम से छत्तीसगढ़ में पहचाना जाता है। वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के लिए तेंदुपत्ता सोने से कम नहीं है। वे इस तपती धूप में कड़ी मेहनत कर इस हरे सोने को संग्रहण करते हैं, लेकिन 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी हितग्राहियों को अब तक भुगतान नहीं मिला है। भुगतान नहीं मिलने से हितग्राहियों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। आक्रोशित हितग्राहियों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है और सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। खास बात यह है कि इस तेंदुपत्ते को तोड़ाई के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा परिवार जुटता है, परंतु भुगतान नहीं मिलने से हितग्राही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आदिवासियों के लिए तेंदुपत्ता बेहद ही ज्यादा जरूरी है। ये लोग कड़ी धूप में, बारिश में मेहनत करके तेंदुपत्ता की तोड़ाई करते हैं, लेकिन उन्हें अब मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, जो कि प्रशासनिक कामकाज पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ धमतरी जिले के खारून नदी पुल के नीचे, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पुल का जो बीम है वो काफी जर्जर स्थिति में होते जा रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लगा खारून नदी पर बना पुल रेत माफियाओं के चलते कभी भी परेशानियों का सबब बन सकता है। सेमरा गांव में ग्रामीणों और राहगीरों की सुविधाओं के लिए बना ये पुल किसी बड़े हादसे को दावत देता हुआ दिखाई दे रहा है। साल 2019 में इस पुल को करीब 10 करोड़ रुपयों की लागत से बनाया गया था, लेकिन रेत माफियाओं ने पुल के नीचे से इतनी रेत निकाल ली कि नींव पर डाला गया बेस मटेरियल पानी के बहाव से हटने लगा है। पानी कटाव के लिए बनाया गया लेंटर भी टूट गया है। अगर इस ओर जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया तो पुल पर दरारें आएंगी और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि इस समस्या पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और जल्द जांच करवाने की बात कही है। लगातार इस तरीके से जो दोहन किया जा रहा है रेत का, उस पर प्रशासन को इस ओर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज, धमतरी। अभी हम खड़े हैं बिलासपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर, जिसमें पेंड्रा रोड से बिलासपुर का हिस्सा बहुत ही खराब हो गया। बिलासपुर और जबलपुर नेशनल हाईवे का काम 50% भी नहीं हुआ है, लेकिन इस सड़क के पेंड्रा रोड से बिलासपुर वाले हिस्से में सड़क काफ़ी ख़राब हो गई है। आप देख सकते हैं कि सड़क में कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे इस मार्ग में गुजरने वाले यात्रियों और राहगीरों को कितनी भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। यह सड़क गौरला, पेंड्रा, मरवाही जिले वासियों के लिए जीवनदायिनी सड़क मानी जाती है। इसी मार्ग से लोग बिलासपुर के सिम्स, रायपुर के एम्स और नागपुर वगैरह इलाज के लिए जाते हैं। लेकिन इस सड़क की हालत इतनी ख़राब है, इस सड़क पर चलना काफ़ी मुश्किल है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक शासन प्रशासन इस सड़क का संज्ञान लेकर इस सड़क का मरम्मत का कार्य शुरू करता है, ताकि आने जाने वाले राहगीरों को थोड़ी ही चलने में सुविधा हो सके और आवागमन दुरुस्त हो सके। संदीप अग्रवाल, विस्तार न्यूज।